विपत्ति कौन सी होती है? विपत्ति ये होती है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तुझे भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। जब लंका से लौट करके हनुमान जी आए, राम जी ने पूछा कि बड़ी विपत्ति रही होगी हनुमान जी महाराज, बहुत दुख पाए होंगे सीता की खोज में। तो मालूम है हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। कि सबसे बड़ी विपत्ति तो बस ये विपत्ति है कि मैंने सीता की जब खोज लगाई तो 1-2 दिन के लिए मैंने आपका भजन छोड़ दिया, और आपका भजन छोड़ना सबसे बड़ी विपत्ति है, और आपको याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बात दुखी जो पल पल नाम रटाए। अरे उस सुख से अच्छा तो वो दुख है जो कम से कम भगवान का नाम तो याद रहता है। अरे भगवान बच्चा भाई, कल जाने का होगी बच्चा है, विपत्ति है तो भगवान को याद कर रहे हैं। नहीं महाराज, भगवान को तो कोई मतलब ही नहीं। अरे भाई भैरव बाबा आज आज अब आपके राख लीजिए, सवा मनी ले लीजिए वाली बच्चा कैसे विपत्ति है तो महाराज भैरव बाबा की सवा मनी है। और जो अगर विपत्ति हट गई तो 100 ग्राम बतासे के लाले पड़ जाए महाराज। ये भक्ति भी बड़ी विचित्र है हमारे यहाँ। कैसी विचित्र है महाराज? धर्म बट गया, धरती बट गई, आकाश भी बट गया, भगवान बट गए। हाँ, आज के समय पे भगवान बट गए महाराज। ये फलानी जात को और ढिकानी जात को। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान भी बट गए, आसमान बट गया, धरती बट गई, तारे बट गए, सब बट गए। ऐसी भक्ति है आजकल। काम पड़ गया तो भैरव जी याद है, और काम खत्म तो कोई याद नहीं। महाराज ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मंगलवार को हनुमान जी महाराज ढक दें चनौरीन थे। मैं सोचता हूं फिर बुधवार को हनुमान जी महाराज बाट देखते होंगे, कोई 100 ग्राम तो लाभ है कम से कम। बार बांट दिए हनुमान जी के चक्कर में, कोई मंगल, कोई राम जी का बार, कोई शुक्रवार, मैया का बार, संतोषी मैया का। अरे प्रभु को याद करने के लिए कोई बार नहीं होता। अब हनुमान जी को मंगल को चनौरी खवा दी, बुधवार को बाट देखेंगे, आज कोई ने मीठो मोड़ो ना कराया। ऐसा कुछ नहीं, हमारी भक्ति अलग है। शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, भक्ति क्या कहती है, इसकी बात अलग है। कुंती मैया भगवान से कहती है मुझे विपत्ति नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बुआ मैं तुमको विपत्ति का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूं कि जब भी तुम शरीर त्यागोगी तुम्हें मेरी मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। दूर करहूं दुख मेरा, हाँ दूर करहूं दुख मेरा, बांके बिहारी रे। दूर करहूं दुख
बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री। बोलिए बांके बिहार। मत बांटो भाई, पानी मत बांटो, शिकंजी बन रही है। हाँ, ये तो लोग बारी बात आ जाएगी, पानी पिवा पिवा के पेट भर देंगे।
है शिकंजी बन रही है, पानी मत पिलाओ। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। अब जैसे ही महाराज उत्तरा के गर्भ से भगवान ने रक्षा की पुत्र की, कुछ समय के बाद भगवान विदा लेके चले गए। कुंती बुआ मुझे जाने दो, मुझे जाना है। अब जैसे ही वरदान मांगा तो कुंती बुआ ने कहा कोई बात नहीं, कल चले जाना। भगवान कहने लगे अरे बुआ तू कल 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 कहकर मुझको महीना भर रोक लेती। तुम्हें पता है कि नैया की महाभारत के युद्ध के समय पे कितनी उम्र थी? 89 वर्ष। अब जैसे ही कहा कि बुआ तू रोज रोज रोक लेती है, कहकर जाने नहीं देते कि आज रात रुक जा, कल चले जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। शिकंजी से पहले प्रसंग को पूरा कर दूंगा, शांति बनाए। अब जैसे ही युधिष्ठिर के कमरे से रोशनी आ रही है और भगवान अपने अलग बुआ के कमरे में बैठे हुए हैं। अब जैसे ही रोशनी आती देखी, दौड़ करके गए, देखता हूँ भैया अब तक सोए नहीं। अब जैसे युधिष्ठिर के कमरे में घुसे, देखा युधिष्ठिर अपने कक्ष में अपने पलंग पर बैठे हुए हैं और रोते जा रहे हैं। रोते युधिष्ठिर को देखकर भगवान पास पहुंचे। भगवान ने प्रणाम किया, क्योंकि है तो कम से कम बुआ का ही बेटा, और वो भी बड़ा कि प्रणाम करता हूँ भैया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पलंग से नीचे उतरे, बोले केशव कैसे आए, कि आप रोते क्यों हैं? युधिष्ठिर कहने लगे गोविंद क्या बताऊं, मैं कौरवों से जीत गया, इंद्रप्रस्थ का राज मुझे मिल गया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। कि क्या? कि मेरी वजह से न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, इस राज के चक्कर में न जाने कितने माओं के बेटे खत्म हो गए, और ना जाने कितने बच्चों के माता पिता इस महाभारत के युद्ध में मरे। ये सब इस गद्दी के पीछे हुआ। इस लालच में मैंने सबको मारा। भगवान ने समझाया नहीं, अरे युधिष्ठिर भैया ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी कोई मरने मारने की इच्छा नहीं थी, ये तो विधि का विधान था। आपने तो पाप को मारा है, और कोई किसी को नहीं मारता। कि ना भुक्तम छियते कर्म कि जन्म कोटि सतेरपि, कि अभुक्तम में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि कोई न नाम सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। उसके भाई ने गलत कर दिया, उसने उसके संग ये कर दिया ना, सब अपने कर्मों की सजा भोगते हैं महाराज। जो किया है उसको भोगना होगा। कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा भोगता। आपने किसी को नहीं मारा, आपने धर्म की रक्षा की, अधर्म का विनाश किया। रोते क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा मेरे मन से ये बात निकलती नहीं। अब युधिष्ठिर भगवान के समझाने से नहीं समझे। अब आप बताओ ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि भगवान युधिष्ठिर से उम्र में छोटे हैं और मामा के बेटे हैं, मामा फूफी के भाई थे। अब छोटा भाई अगर कुछ कहे तो बड़ा भाई जल्दी मानता नहीं, और अगर कोई बूढ़ा बड़ा इस बात को बताए तो शायद जल्दी मान जाए। छोटा भाई समझते थे और ये भी समझते थे कि ये भगवान है, लेकिन छोटे भाई के चक्कर में और भूल जाते सब बात। अर्जुन थे, भगवान जब जाते वापस कभी द्वारिका के लिए तो युधिष्ठिर कहते लाला अर्जुन तू अपने कन्हैया को रथ में बैठा के छोड़वे जाइयो और धनुष्मान लेके जाइयो, रास्ता में भीलन की नगरी पड़े तो कहीं हमारे लाला के सोने के मुकुट कमर में जो कोंदनी पहनते हैं सोने की कोई छुड़ा ले। ये जानकर भी भगवान को बच्चे लगते थे कि ये भगवान हैं, लेकिन भावना तो भाई की आ जाती थी बार बार, इसलिए युधिष्ठिर घबरा जाते, बात को नहीं माना। अब भगवान ने कोशिश करी, भगवान ने सोचा नहीं मानेंगे, इसलिए लेकर के और कहने लगे चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। बाबा से मिले बहुत समय हो गया, सब युद्ध हो गया, सब मारे गए, अब एक बार बाबा का दर्शन करते हैं क्या हाल है।
क्योंकि वो तो परबाबा है। अर्जुन को लेकर के द्रौपदी को लेकर के, सुभद्रा को लेकर के, कुंती को लेकर के, इन सबको लेकर पांचों पांडवों को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र में आए, जहां पर युद्ध का मैदान था। बाणों की सैया पर रोम रोम में बाण लगे हैं भीष्म पितामह के और लेटे हुए हैं। अब जैसे ही दूर से ही भगवान का मुकुट दिखाई दिया भीष्म पितामह को, तो बाबा समझ गए कि गोविंद मिलने आ रहे हैं। अब सिर तो ऊपर हो नहीं, क्योंकि रोम रोम में बाण लगे हुए। अब जैसे ही गोविंद पहुंचे प्रणाम किया, और गोविंद ने क्या किया, घुटने टेके और पितामह के पांवों के ऊपर अपना सिर रख दिया। अब जैसे ही रखा, आवाज दी, बाबा मैं गोविंद, मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। अब जैसे ही देखा भीष्म पितामह ने, तो महाराज आंखों की आंसू ऐसे बहने लगे जैसे पनारे बह रहे हैं। अरे गोविंद, तुमने क्या कर दिया? अरे तुम तो परम पिता हो, परमात्मा हो, तुमने मेरे चरणों को क्यों छुआ? कि अभिवादनशीलस्य नित्यं जन्तुपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कि बाबा चाहे मैं भगवान हो सकता हूँ, लेकिन आप भी तो किसी भगवान से कम नहीं। आप तो धर्म पर चलने वाले एक बड़े संत हो। आपने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी बन के रहे, धर्म के लिए आपने जीवन निकाला, और फिर भी आप हमारे पिता में हो। आपको प्रणाम करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जो बच्चा अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसको बड़ी उम्र मिलती है, कीर्ति मिलती है, लक्ष्मी मिलती है और यश मिलता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और कुछ तो ऐसे होते हैं महाराज, अब कुछ होते हैं माता पिता की महाराज चरणों की सेवा ही नहीं करते, माता पिता की जेल और करवा देते। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ संतान तो ऐसी भी पैदा हो जाती है, पैर छूने की बात तो क्या, पिताजी को पिटवा दिया, खुद पिट गए और घर में बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बच्चों को चाहिए वो माता पिता का कहा माने, माता पिता जो कहें उसको सुने, अपने से वृद्ध आदमी के चरणों की सेवा कर, जिससे आशीर्वाद मिले, वैभव मिले, यश मिले, कीर्ति मिले। भगवान ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने बड़े आशीर्वाद दिया। कहने लगे गोविंद मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं? आप परमात्मा हैं, आप तो मेरे मोक्ष के लिए आए हो, मुझे ही आशीर्वाद दो। कि आप क्या आशीर्वाद दूं? पितामह कहने लगे कि आप किस लिए आए हो गोविंद बताओ। मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, आप मुझे मुक्ति दिलाने आए हो, लेकिन कोई और बात आपके मन में लगती है। गोविंद ने कहा मेरे कहने को युधिष्ठिर नहीं मानता, क्योंकि मैं उम्र में छोटा हूं। अगर आप कहेंगे तो निश्चित ही आपकी बात को मानेंगे। भीष्म पितामह कहने लगे कैसी बात करते हो गोविंद, जिसको आप नहीं समझा पाए उसको मैं कैसे समझाऊं? कि नहीं आप ज्ञान दो, मैं आपके हृदय में बैठ जाऊंगा, बोलूंगा मैं, लेकिन आपका नाम लग जाएगा कि भीष्म पितामह ने कहा है। बाबा समझा रहे हैं। जब ऐसी बात आई तो पितामह कहने लगे ठीक है, और पांडवों को समझाने लगे कि राजधर्मान, कि दान धर्मान, राजधर्मान, कि मोक्ष धर्मान विभाजत, कि स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समास व्यास योगत। पितामह बोले बेटा ये क्या बढ़ती जा रही है, इधर से आ रहे कि बेटा तुम गृहस्थी हो, तो तुम सब गृहस्थी हो, और गृहस्थी लोगों को चाहिए जितना हो सके उतना धन कमाए। ये भागवत धर्म की बात है, जितना हो सके उतना धन कमाए, लेकिन नीति से कमाए।
धर्म से कमाए, झूठ बोलकर छीन कर नहीं कमाए, और खूब धन कमाए, खूब सुख करे, सुखों में रहे, खूब शौक करे, जितना हो सके जितना कमाए उसमें से दान करे 10%। एक जगह हमारे गुरु जी की कथा चल रही थी महाराज, हम छोटे छोटे थे, संगीत में बैठ गए नीचे, जैसे हमारे सोनू भैया बैठे बैठे। अब गुरुजी कहने लगे कि 10% दान करना चाहिए, तो एक भगत खड़ा हो गया और वो भगत कहने लगा, महाराज बात तो सांची कही है आपने कि बिल्कुल सांची, लेकिन 10% का बताएं, अब 10,000 रुपए कमा लें तो 1,000 दान चल जाता है, अगर 1 लाख कमाई कर लें तो उसका 10% 10,000 चल जाता है, लेकिन महाराज 1 करोड़ जब कमाए ना तो 1 लाख दान थोड़ा सा खटके भीतर, वहां परसेंट ने थोड़ा सा कम और कर दे, हाँ फिर ज्यादा लाभ के लेवे लगे तो परसेंट थोड़ा घटा। तो पिता मैं कहने लगे, बेटा दान का मतलब ये नहीं कि नोट जाकर के दान दिए जाए, आपको दान की परिभाषा समझाता हूं। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बुद्धि का दान कीजिए, अगर ज्ञान है तो किसी को ज्ञान दीजिए, अगर आपके पास शरीर में ताकत है तो आप किसी की सेवा करिए, किसी पे काम नहीं होता है तो काम करिए उसके साथ, अगर किसी पे खाने को अन्न नहीं है तो उसको खाने को दो, अगर तुम्हारे पास अनाज है, अगर कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे से निकल जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कपड़े ज्यादा हैं और कोई अगर बेचारा बिना वस्त्रों के घूम रहा है तो उसको कपड़े दे दो, वस्त्र दे दो, ये भी दान। क्यों? क्योंकि गरीब के पास आए कहां से, वो तो तुम्हारी उत्तरायण पहन लेगा। तो दान कई प्रकार के होते हैं, बौद्धिक दान, मानसिक दान और शारीरिक दान। इसलिए बेटा, और एक चीज और कहना चाहूंगा, पिता मैं बोल रही हूं, द्रौपदी सुन रही है, सुभद्रा सुन रही है, कुंती मैया सुन रही है, कि एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं भी अगर पाप हो रहा है तो उस पाप को देखकर उस पाप को होते को रोको, अगर तुम्हारे भीतर शक्ति है तो, और अगर शक्ति नहीं है तो वहां से अपने आंखें बंद करो और वहां से निकल जाओ, क्योंकि पाप करना और पाप देखना दोनों बराबर है। अब जैसे पिता में समझा रहे थे, द्रौपदी को गुस्सा आया और एकदम कहने उसको हंसी आ गई द्रौपदी को। अब द्रौपदी जैसे ही हंसी, उनके हंसते ही पिता में एकदम चेत में आ गए, कहने लगे कौन हंसा? तो द्रौपदी घबरा गई, क्योंकि पिता में के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। कहने लगे बाबा गलती हो गई, मैं तो ऐसे ही हंस गई कि नहीं बेटी, कोई ना कोई बात है, तेरी हंसी के पीछे कोई ना कोई राज है, तू ऐसे हंसी तो हंसी क्यों? कि नहीं बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी बात नहीं हंसूंगी, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। कि नहीं बेटा, अब मैं बोलूंगा नहीं, पहले तू ये बता कि तू हंसी क्यों? क्योंकि जो अच्छे खानदान की बेटी होती है और कहीं ज्ञान की चर्चा चल रही है या 5 आदमी कहीं बैठकर बात करते हैं तो वहां पर दांत नहीं दिखाती, हंसती नहीं, और तू अच्छे खानदान की है, तो फिर उससे ये गलती हुई तो हुई कैसे, मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और मरते आदमी के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे बता बेटी। द्रौपदी थर-थर कांपने लगी, महाराज खड़ी हो गई और पिता में से बोली बाबा मुझसे अपराध हो गया, लेकिन बाबा फिर भी मेरे मन में एक बात है, आपने कहा ना तो पाप करो और कहीं पाप हो रहा है तो उसको रोको, और अगर रोका नहीं जा रहा है तो अपनी आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ। मेरी कोई गलती नहीं थी जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, आप वहीं पर खड़े थे, अगर आप चाहते और उंगली ऐसे कर देते ना तो दुनिया में कोई ऐसा बलशाली नहीं था जो आपकी उंगली करने से मेरी साड़ी को खींच सके, क्योंकि आपके समान तो दुनिया में कोई योद्धा है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। तो ये बताओ आपने वो पाप क्यों होते देखा? पिता में रोने लगे, कहने लगे बेटी तूने सत्य बात कही,
लेकिन जब तू ये कहती है कि मेरे समान कोई योद्धा है ही नहीं, तो तेरे पति अर्जुन की इतनी औकात ही कहां थी जो मेरे शरीर में बाण मार सके। ये पाप मुझसे हुआ, इसीलिए तो 52 दिन से मैं इस सरसैया पर लेटा हुआ। इस पाप को मिटाने के लिए तेरे पति के हाथों से मैंने बाण खाए, जबकि तू जानती है कि पितामह के सामने कोई युद्ध में टिकने वाला देवता भी नहीं, आदमियों की तो बात ही। इसी पाप को मिटाने के लिए मैं 52 दिन से बाणों की खाट पर सो रहा हूं। द्रौपदी घबरा गई कि मुझसे तो गलती हो गई। तूने कहा वो सही है, लेकिन बेटी मैं जो कर रहा हूं वो मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने दुख पाया। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं अगर अब चाहूं कि मरूंगा तो 1 मिनट में मैं मर सकता हूं, लेकिन मैंने 52 दिन क्यों दुख पाया? क्योंकि तेरा पाप अब मिट चुका है, जो मैंने देखा। अब मुझे मरने से कोई दुख नहीं है। इतने में गोविंद सामने आए और कहने लगे कि पितामह कोई बात नहीं, आपकी बच्ची है, क्षमा करो। पितामह ने क्षमा किया और पितामह कहने लगे अरे गोविंद, आज मरते समय तुम मेरे सामने आए, इससे अच्छी मुझे क्या बात मिलेगी, कैसा अवसर मिलेगा? अब तो जीवन से मोह खत्म हो गया, आपका दर्शन अंत समय मिल गया, मेरे पुत्र पांडवों को राज मिल गया, अब मैं शरीर का कुछ नहीं करना चाहता। गोविंद, मुझे तो पहली बातें याद आती हैं जब आपने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी महाभारत में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी जिद में आकर के प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं, तो लाज में गंगा जननी को शांतन सुतना कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान तुम्हारा भक्त तुमसे शस्त्र उठवा के छोड़ेगा। मैं भी गंगा का बेटा, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं, जो मैंने तुमसे हाथों में शस्त्र नहीं लिया। महाराज, पहले दिन का युद्ध हो रहा था, अर्जुन जा रहे हैं, भगवान कृष्ण रथ को हाँक रहे हैं। पितामह के सामने जैसे ही पड़े, महाराज बाण के ऊपर बाण चलाएं, यहाँ तक कि कृष्ण के हाथों में भी बाण मार दिए पितामह ने। तो जैसे ही बाणों में हाथ लगे तो अर्जुन घबरा गए, कहने लगे अरे रोको, अरे कन्हैया रोको इसको। तो गोविंद कहने लगे अरे मैं क्या रोकूं, युद्ध तो तुम कर रहे हो देवों, तुम कैसे भी रोको, कृपा करो कैसे भी, जिससे ये रोके। तो इनको रोको किसी भी तरीके से। जब कृष्ण की तरफ कहा तो अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, ये कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, इसका नाम पितामह है, और इसके सामने तो कोई योद्धा बोल ही नहीं सकता, तुम किसको रोकने की बात करते हो? तो जब बाणों से ढक दिया महाराज पूरे रथ को, अर्जुन घबरा गए। भगवान एकदम उतर के नीचे कूदे, वहां पर एक रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था, भगवान ने उसमें उंगली दी और जैसे ही रथ के पहिए को उठाया सुदर्शन चक्र बन गया। और मारने के लिए पितामह बोल रहे हैं कि मेरी तरफ तुम आए तो मैंने आपके सामने हाथ जोड़ दिए और आपके चरणों में मैं गिर पड़ा। और जैसे ही मैं गिरा, मैंने आपकी प्रार्थना गाई, तो हे केशव आपने मुझे क्षमा किया। और द्रौपदी की आपने कैसी लाज रखी प्रभु, वो भी मुझको आज याद है कि नारी भी की सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। पता ही नहीं चला कि वो साड़ी को खींच रहा है कि औरत को खींच रहा है, सब एकम एक आपने कर दिया। हे प्रभु, अब मैं जीवन से बिल्कुल उब गया, आप मुझ पर कृपा करिए। और बड़ी प्रार्थना गा करके भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्यागन किया कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं, कि गोविंद दामोदर भजे। अरे त्रिनाथ कर्ण स्वामी, जब प्राण
हमको